राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज है भाई अपना डे 52वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो में भाई थारी 6th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी कवर कराएंगे। उसका नाम है पूर्वी। ठीक है भाई, मैंने थारी पोस्ट है जो यूट्यूब पे, उस पर भी मैंने मैसेज कर दिया था और भाई थारे टेलीग्राम पे भी कि यह किताब पढ़काइयो, आप इसने रिवाइज करेंगे। आप रिवाइज करेंगे इसने भाई। देखो मैंने थ्योरी थारी पढ़ा दी भाई, फिर मैंने उसके PYQ कराने थे। बात सुनो, मैंने अब तक क्या कर दिया थारा, मैंने थारी एनसीईआरटी सारी 6ठी तय 12वीं तक की मैंने पूरी कंप्लीट करा दी। ठीक है ना। तो जिसने नहीं देखी भाई, जब प्ले लिस्ट पर जाकर पूरी देख सको। उस तक मैंने क्या कर दिया, जो थारी ग्रामर थी, इंग्लिश ग्रामर भाई, वह मैंने पूरी कवर करा दी थी एक वीडियो बना के 6 घंटे की। ठीक है, वो 6 घंटे की वीडियो में देख कर हमने कुछ नहीं बचेगा। देखना तो 2 बार देख लियो, 3 बार देख लियो उसने। उसके बाद में भाई मैंने हमने 50 ये डे 50 तक की वीडियो देखनी है। मतलब क्या था, थ्योरी होगी, फिर थारे 50 PYQ होगी 50 वीडियो में। तो न्यू भाई मैंने एनसीईआरटी तो थारी कवर करा दी। ये भाई थारी जो एनसीईआरटी के PYQ है ना, वे थम जो फ्री वाले बालक हैं भाई। देखो दूसरी बात क्या है भाई, तुम पूछो कि सर जो एनसीईआरटी आपने करा रखी है यूट्यूब पे वीडियो करा रखी है, क्या सर ये सफिशियंट है? भाई मैंने थरती बताई, सफिशियंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती भाई। एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओगे, जब भी भूल जाओगे कुछ ना कुछ। भाई सफिशियंट तो एनसीईआरटी है, अपना आराम से बैठ के एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, अगर भाई तुमने टाइम कम है तो भाई मैंने कंप्लीट TGT PGT इंग्लिश खातर नोट्स बना रखे हैं 75 नंबर का। हमने किया तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नोट्स खातर भाई तुम कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर जाकर वीडियो देख लियो। उस वीडियो में मैंने पूरा समझा रखा है, उसमें तुम डेमो भी देख लियो भाई, के मैंने दे रखा है, देना है। मैंने भाई मोस्टली सारे चीज़ थारे खातर जो जिन्हें भी लिया था उन दौरा सब दौरा भाई भेज दी है। 1-2 चीज़ रह रही है इंग्लिश की ग्रामर की, मैंने थोड़ा बहुत ऐड करना रह रहा है, वो रह रही है देनी। और दूसरी चीज़ है भाई थारी जो लिटरेचर है वो रह रहा है भाई। 1 हफ्ते के भीतर मैं उसके तो दोनों चीज़ दे दूंगा। तो ठीक है, जिसने भी भाई लेना है तो वह वीडियो देख लियो, नहीं लेना तो सुनो भाई। एनसीईआरटी की वे सारी वीडियो इन्होंने सोचोगे तुम कि सर उसमें क्या है, फिर अलग उसमें जो नोट्स दिया आपने भाई, उस नोट्स में थारे सारे चैप्टर वाइज PYQ हैं, उनके अलग फिर 5-5 7 उनके सारे आगे PYQ के वे भी भाई मॉक क्वेश्चन भी है उस लेसन से रिलेटेड। और भाई सारी की सारी किताब हैं उनकी भाई पूरी बड़ी बड़ी समरी है सारी, मतलब कुछ नहीं बचेगा, सारे उसमें A to Z पॉइंट उसमें मेंशन कर रखे हैं थारे भाई। कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं उसमें बाहर। ठीक है भाई, बढ़िया स्वाद होगा पढ़ने में। एक दिन में तुम एक किताब पढ़ दोगे, बढ़िया तुम देखोगे। तो उस पर देख लियो वीडियो जो मैंने गिर रखी है, उसमें मैंने दिखा रखा है डेमो भी बना के भाई। वह सब ने जिसने भी ये देखी है ना, कोई एक बालक भी ऐसा नहीं है उसने जिसमें कमी काटी हो भाई। बात है उसमें सर के आपने मौके उत्तर नहीं दे रखे भाई। इतनी छोटी सी समरी, इतनी प्यारी सी समरी है, वह देख के भी थारे पर सोल्यूशन नहीं होंगे तो भाई क्या है। हाँ कुछ मानूँ मैं, जो पोएम है उसमें भाई थारा वो आ गया भाई, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर वो तुमने नहीं आए होंगे उनका मैं था सारे खातर सोल्यूशन अलग था बाद में सारा सौदा प्रोवाइड करे पास अलग तो सारे खातर दे दूंगा मैं। पर उस तक जो थारे पाठ में तो क्वेश्चन है यार, उनका तो थोड़ा सोल्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की किताब है, उनमें तो भी सोल्यूशन देने की जरूरत है यार। ठीक है, तो अगर मैं देता तो फालतू में टाइम खराब होता भाई। ठीक है, ये पेपर एकदम आ गया था तो थारे खातर पढ़ने खातर मटेरियल देना था भाई। हमने 15 नंबर पार्ट A के और भाई 60 नंबर पार्ट B के, उस तक हमने देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें वीडियो देख लियो भाई, और टाइम नहीं खराब कर दे। तो आप पूर्वी करेंगे डेली भाई। जो गरीब 6ठी क्लास की पूर्वी है तो 2 बुक बच गई, 1 बुक तक, 1 बुक परसों 9 भाई, बात 6ठी 7वीं 8वीं करके 12 तक चलेंगे भाई। ठीक है ना। तो ये किसने देखनी चाहिए भाई, तुम अगर TGT की तैयारी कर रहे हो तो भाई तुमने 6ठी से 10वीं तक की सारी किताब करनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो भाई TGT PGT इंग्लिश वाला खातर जरूरी है भैया वीडियो देखनी। ये देखो भाई डे 52वां एनसीईआरटी की पूर्वी भाई। कल मैंने थारे खातर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कराया था, वो तुमने देख लिया होगा। उसके 5 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे, उन्हें देखेंगे आप पहला कि भाई वोवल साउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, कि जो वोवल साउंड्स हैं वे भाई फर्दर डिवाइडेड क्या में है। पहला देखो मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स भाई, बिल्कुल ठीक है, इनमें दोनों में डिवाइडेड है, इनमें नहीं है। दूसरा देखो आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द CH साउंड इन द चेयर। चेयर के जो CH है ये भाई मतलब कौन सा है। देखो भाई मैंने बताया था टीच है, टीच है भाई थारा टीच है। तुम वीडियो देख लियो, तुम ऐसा टीच है के कर लग रहे हो भाई। वीडियो देखो तुम जाकर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है भाई। बार बार बोल लेता है तब ना होगा नू, ये नहीं आया करते, नहीं तो भूल जाओ। जो गरीब थी पेपर में छोड़काओ हो, नू छोड़काओगे आगे भी अगर ढंग से वीडियो नहीं देखोगे तो। तीसरा भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट इनिशियल फोनेटिक साउंड फॉर द वर्ड कोयर। भाई कोयर की है, क्या तो शुरू होगा तो क्या हो गया भाई। CH तो चाहे मत बना दियो कि CH इसमें भी है इसमें भी है, तो टीचर बना दिया था हमने, टीचर नहीं बनाना था हमने, यो बनाना था हमने के जो अपन साउंड आवा है, आवाज़ आवा जो अपन सुने है उसको ऊपर फोकस करेंगे, ना कि स्पेलिंग के ऊपर। चौथा देखो भाई आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल फॉर द NG, जो अंक की बिंदी है ना उस खातर भाई आप के यूज करेगा। तो जो यो है ना बता रहा यो इस N ने तलन कर दो थोड़ा सा न्यू। ठीक है, तो यो थारा NG अंक की बिंदी खातर होगा। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन देखो भाई क्या है, विच वर्ड कंटेन्स द डिप्थोंग ई ए कौन से में वो बताना था हमने। ये तो क्या भाई हेयर में ए इसमें बताना है ई तो नी तो थारा ठीक है नियर में होगा भाई। इसमें क्या है ऊ है, इसमें क्या भाई ए इसमें बताना था हमने ई है तो नियर में है भाई नी तो नियर के में तारा उत्तर हो जाएगा नियर। ये देखो थारी वोकैबुलरी भाई, पहला थारे सिनोनिम्स, पहला क्या भाई थारा आइडियल क्या भाई थारा अदर्स मतलब परफेक्ट मॉडल फ्लोलेस जिसमें कोई फ्लो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट एक नंबर का आदमी। दूसरा भाई थारा आइडल मतलब क्या है खाली काम न करने वाला, लेजी इनएक्टिव अनएम्प्लॉयड। तीसरा क्या भाई थारा इग्नोरेंट मतलब अनजान अज्ञानी, अनएजुकेटेड अनइन्फॉर्म्ड अनअवेयर, ठीक है भाई। चौथा क्या भाई थारा इलिसिट अवैध, इलीगल अनलॉफुल बैंड। पांचवा भाई थारा इलिस्टेरियस प्रसिद्ध महान, फेमस डिस्टिंग्विश्ड रिनाउंड फिगर भाई मतलब पहुंचा आदमी में महान। आगे भाई तेरे फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। पहला भाई क्या है इंडल्ज इन मतलब किसी चीज़ में लिप्त होना आनंद लेना, किसी चीज़ में मतलब कोई भाई खू रहा है मतलब। दूसरा भाई तेरा इन्फीरियर टू, इस तक क्या देखा था मैंने इन्फीरियर की गला टू लगेगा, इन्फीरियर सुपीरियर की गला जिनके पीछे भाई IOR लगे एडजेक्टिव के पीछे उनकी गला भाई टू लगेगा। से कम होना किसी चीज़ तो कोई कम है वो है इन्फीरियर टू। तीसरा देखो भाई क्या है इन्फ्लिक्टेड ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर दर्द या सजा देना, ठीक है। चौथा क्या होता है इन्फॉर्म्ड ऑफ के बारे में सूचित करना, किसी ना भाई किसी चीज़ के बारे में सूचना देना होता है इन्फॉर्म्ड ऑफ। पांचवा क्या होता है इनहेरेंट इन मतलब में निहित कोई किसी के भीतर कोई चीज़ है भाई स्वाभाविक रूप से मौजूद है भाई वह चीज़, ठीक है। ये बात देखो तुम इडियम फ्रेजेज। पहला भाई था लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, तब मेन पॉइंट और समरी भाई समरी बताना या मेन पॉइंट बताना उसका, वो था लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट कि भाई मोटा मोटी बता दे, मोटा मोटी है इसका मतलब। दूसरा भाई था लुक बिफोर यू लीप मतलब कोई भी काम करने तो पहला भाई उसके भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन देख लेने चाहिए वो चीज़ है। तीसरा देखो भाई क्या है लुक डाउन वंस नोज एट टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट और सुपीरियरिटी, ठीक है। चौथा देखो लूज वंस हेड टू लूज सेल्फ कंट्रोल और एक्ट इरेशनली मतलब भाई खतरनाक दिमाग खराब हो रहा है किसी का तो भाई खतरनाक तरीके से सेल्फ कंट्रोल भाई खत्म हो जाए, लूज मतलब छो में गुस्से में सर डूबर जाए किसी का वो है भाई थारा। पांचवा भाई मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब टू कन्फेस समथिंग फुल्ली, कन्फेस कर देना भाई फुल्ली कोई भी बात हमने जो कन्फेस करनी वाह, ये भाई थारी स्पेलिंग है इन्हें तुम याद करियो भाई। ये देखो भाई तुम आज का पहला क्वेश्चन इन ए बोटल ऑफ ड्यू व्हाट वाज द नेम ऑफ रामनाथ्स वाइफ, के जो पहला लेसन है उसमें भाई रामनाथ की वाइफ का नाम क्या है, सरस्वती मधुमती लक्ष्मी या गौरी। क्या नाम है भाई मधुमती। तीसरा नहीं देखा भाई स्टोरी में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। दूसरा देखो व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू कलेक्ट टू मेक द मैजिक पोशन, कि भाई जो मैजिक लिक्विड था वो बनाने खातर के इकट्ठा करने खातर कही थी भाई जो साधु संत था उसने, रेन वाटर 5 लीटर्स ऑफ ड्यू डस्ट गोल्ड डस्ट भाई या जूस फ्रॉम 1000 मैंगोज, भाई मैंगोज का जूस था क्या था भाई उसने कही थी 5 लीटर और उसकी बूंद इकट्ठी कर ले बोतल में उस तो भाई तेरा मैजिक पोशन बनाऊंगा। तीसरा भाई व्हाट इज द मेन लेसन ऑफ ए बोटल ऑफ ड्यू, कि भाई उस अपन क्या सीख मिली, मैजिक इज बेटर देन फार्मिंग कि भाई मैजिक बेटर है, सेज कैन परफॉर्म मिरेकल्स के भाई साधु भाई मिरेकल कर सका है। तीसरा भाई हार्ड वर्क इज द ओनली ट्रू वे टू वेल्थ, कि भाई जो हार्ड वर्क है वही भाई अपन है ट्रू वेल्थ खातर ले जा सके, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई मेहनत करोगे तो वेल्थ मिलेगी और तुम भाई जो बढ़िया नौकरी लग जाओगे ना इतनी वेल्थ मिलेगी तरफ खत्म ना हुआ, ठीक है। तो चौथा देखो बनाना प्लांट्स आर मैजिकल, तो भाई बनाना प्लांट्स मैजिकल हुआ है तो बताओ क्या है इसका भाई था तीसरा ये हार्ड वर्क है भाई वो एकमात्र रास्ता है वेल्थ खातर। चौथा देखो इन द रेवन एंड द फोक्स जो है भाई थारी इसमें क्या है व्हाट डिड द फोक्स वांट फ्रॉम रेवन, भाई जो फोक्स है वो रेवन तक क्या चाहिए उसने क्या चाहिए ब्यूटीफुल फीदर्स चाहिए, हर नेस्ट ए पीस ऑफ चीज़ या हर सॉन्ग भाई उसका जो सॉन्ग है वो सुनना है भाई इसका उत्तर है ए पीस ऑफ चीज़, उसने जो टुकड़ा ले रहा था चीज़ का वो चाहिए था। ये देखो पांचवा हाउ डिड द फोक्स ट्रिक द रेवन, भाई जो फोक्स ने क्यों कर चालाकी खेली क्या गई उसने बाई शेकिंग द ट्री पेड़ ला दिया, फ्लैटरिंग हर वॉइस आस्किंग टू सिंग भाई उसने कही भाई तू गाना गा के सुना दे, बाई स्टीलिंग द चीज़ स्टील कर लिया भाई जो वो सो था, बाई ऑफरिंग हरे बेटर स्नैक क्या फिर उसके बदले में कोई और स्नैक दे दिया, तो भाई इसका उत्तर है उसकी भाई बढ़िया बढ़िया पानी मारा उसका फ्लैटरिंग करी उसकी जमा भाई तेरी तो इतनी बढ़िया आवाज़ है तू तो राजा होना चाहिए नू होना चाहिए भाई जंगल का तू तो फालतू देखियो दंड है, तो वो भाई आ गया हवा में और उसने फिर मुंह खोला चोंच खोली तो पड़ गया नीचे चीज़ का टुकड़ा, ठीक है। छठा देखो व्हाट इज द मोरल ऑफ द रेवन एंड द फोक्स, भाई मोरल के है नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर्स, भाई बिल्कुल ठीक है जो फ्लैटरर्स हो हैं उन पर भाई ध्यान नहीं देना चाहिए उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है आगे बढ़ दे नहीं। सातवां देखो इन रामा टू द रेस्क्यू व्हाट सिचुएशन डिड रामा फेस, भाई जो राम ने भाई रामायण लिखा करा अंग्रेजी में तो राम था उसने भाई राम टू द रेस्क्यू में क्या सिचुएशन फेस करी, ए थेफ्ट अटेम्प्ट इन द विलेज, ए फ्रेंड इन डेंजर हु नीडेड इमीडिएट हेल्प, ए लॉस्ट पपी इन द वुड्स
कि भाई जंगल में कोई पपी खो गया, या डिफिकल्ट एग्जाम स्कूल का भाई के फेस कराया उसने, राम ने बताओ उसने फेस कराया एक थेफ्ट, भाई चोरी हो रही थी एक जगह पे, उन भाई कपल ने बहुत दिमाग लगाया और आखिर में वो चोर था वो पकड़ा दिया, राम जो था कोटवाल था उसके हाथ। ये देखो तुम 8वां, व्हाट क्वालिटी डिड कपल शो इन राम टू द रेस्क्यू। इस लेसन में भाई जो कपल था उसने कौन सी जो थी भाई थारी वह दिखाई क्वालिटी, भाई लेजीनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ग्रीड, साइनेस। भाई थारी दूसरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका इतना तगड़ा था उन्होंने भाई ट्रिक करके जो कोटवाल था जो थानेदार था वो बुला लिया और वो पकड़ा गया। 9वां देखो, इन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स विच 2 एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर्स। भाई इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, लायन था, टाइगर था, एलिफेंट था, डॉग था, कैट था, माउस था, हॉर्स थी, काऊ थी। इन्होंने भाई कौन से कैरेक्टर थे, और कमेंट सेक्शन में तो हमने उनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना, कि उसका नाम क्या था, पहले डे का नाम क्या था, दूसरे का नाम क्या था। मैं देखूंगा किस किसने स्टोरी पढ़ रखी है। तो भाई था एक एलिफेंट और डॉग, तो मैंने भाई एलिफेंट का भी नाम लिखना है, डॉग का भी नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट देखूंगा एक एक के, भाई मैं सबके कमेंट देखूँ, ठीक है। मैंने नू भी रहा है कौन बालक पर डलना गिरा है, कौन बालक नहीं पर डलना गिरा, ठीक है। तो हम भाई थारा के है अक्सर नू दे दो, नू दे दो, नू दे दो, भाई जब मिल जाए जब तो हमने पढ़ना नहीं। ये पेपर सर पा रहा है, ये थारा एकदम हो जाएगी, अगर मर गया पेपर आ गया, इतना नहीं आता, इतना हम पढ़ देनी। तो भाई सारे मंड का पढ़े जाओ, जब पेपर पास होगा। मैं ऊपर देखा था ना, भाई मेहनत करे तो होगा जो होगा, भाई नू काम नहीं चल लगा। जब तुम सोचोगे भाई हमारा गुदड़ा में पढ़े हमारा पेपर क्लियर हो जा, भाई कत्ती नहीं हुआ, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हुआ। जो करता भाई तुमने 1 साल काट दिया, 2 साल काट दिए, 5-5 साल काट दिए, कदन है नो भाई तुम सारी उम्र काट दोगे, एचटेट का पेपर दे देगा। पहली बार में पढ़ो, बात खत्म करो, ठीक है। 10वां देखो, वाई डिड द एलिफेंट स्टॉप ईटिंग इन द स्टोरी, कि भाई जो एलिफेंट था उसने खाना क्यों छोड़ दिया था। ही वॉज फिजिकली इल, कि भाई वो इल हो गया था, बीमार हो गया था। ही वॉज सैड बिकॉज ही द फ्रेंड द डॉग वॉज टेकन अवे, कि उसका जो कुत्ता दोस्त था वो भाई दूर चला गया था, ले जाया गया था। तो उत्तर सही है भाई इसका, बिल्कुल ये उत्तर है। ही डिड लाइक द रॉयल फूड, भाई उसने रॉयल फूड पसंद नहीं था, ही वांटेड, ये कुछ नहीं भाई। 11वां देखो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ए फ्रेंड्स प्रेयर। भाई सेंट्रल थीम क्या है इसकी, फ्रेंड्स प्रेयर की, आस्किंग फॉर पर्सनल वेल्थ, विशिंग फ्रेंड्स वेलबींग एंड हैप्पीनेस, कंप्लेनिंग अबाउट ए फ्रेंड, आस्किंग फॉर ए हॉलीडे। तो भाई इसका क्या है, विशिंग फॉर फ्रेंड्स वेलबींग एंड हैप्पीनेस। 12वां के भाई, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो ट्राइड टू सिट ऑन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द हिज क्लासमेट्स। कि भाई जो मारियो था, मारियो कौन से पाठ में था भाई, लिखो, मारियो उस पाठ में था सर। तो उसमें भाई क्या होया, जो चेयर के ऊपर बैठना उसने सोचा तो उसकी गलत क्या होया, ही सेट परफेक्टली, ही फेल डाउन, मैनी क्लासमेट्स लाफ्ड एट हिम, द चेयर बिकेम विजिबल, ही स्टेयर्ड टू फ्लाई, ही स्टार्टेड टू फ्लाई, कि वो उड़ना शुरू कर दिया उसने। तो भाई इसका उत्तर है दूसरा, कि वो भाई गिर गया और जो क्लासमेट्स थे उसके वो हंसने लगे, और उन क्लासमेट्स में तो भाई कुछ उसके विषय दोस्त थे जो जिन वो दोस्त मान्या करता है वे उसके ऊपर हंसे। 13वां देखो, हु वर मारियोज ट्रू फ्रेंड्स इन द चेयर। जो चेयर है भाई मैंने बता दिया, द चेयर जो पार्ट है उसमें मारियो के जो सही दोस्त कौन थे, एवरीवन हु लाफ्ड, जो उसके ऊपर हंसे वे, दोज हु ट्राई टू कैच हिम एंड सपोर्ट हिम, जिन भाई उसकी पकड़ने की कोशिश करी वे, द वन हु गेव हिम देयर लंच, या फिर जो उसने भाई खाना खवाया करते हुए, या फिर उसका टीचर, बताओ कौन था। तो इसका सही उत्तर भाई था दूसरा, जिन भाई वो मैजिकल चेयर के ऊपर बैठा है जब वो उन तो वो पकड़ खातर सपोर्ट करा, तो वो था उनका सही ट्रू फ्रेंड थे उसके। 14वां देखो, वाई इज द नीम कॉल्ड ए मेडिसिन ट्री इन नीम बाबा। नीम बाबा में भाई मेडिसिन ट्री क्यों कहा गया भाई, नीम थी, बिकॉज इट सेल्स मेडिसिन, क्योंकि भाई पेड़ जो है वो मेडिसिन बेचता है। दूसरा क्या भाई, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट हैज़ मेडिकल वैल्यू। तो भाई ऐसा ही बात है, कुछ भी पार्ट हो भाई नीम का वो भाई किसी न किसी मेडिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तो हो जाता है भाई, बिकॉज इट ऑल ट्री हेट, कुछ नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स लीव अंडर इट, क्योंकि भाई जो डॉक्टर है वे उस पेड़ के नीचे रहे हैं। या बात है क्या भाई, चौथा मत ला दियो का देखा, चौथा ला दे। 15वां देखो, व्हाट आर नीम ट्विग्स कॉमनली यूज फॉर, जो नीम की टहनी है वो किस खातर काम आया करें, बिल्डिंग हाउस, घर बनाने खातर, क्लीनिंग टीथ, दांत साफ करने खातर, राइटिंग ऑन पेपर, या मेकिंग टॉयज। तो भाई थम क्लीनिंग टीथ। भाई बात सुनो, पेपर 6ठी क्लास की किताब भाई, थम मत सोचो क्या रखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, इसे क्वेश्चन होंगे भाई, इतने आसान होंगे, तुमने आसान लगते होंगे, तो तुमने स्टोरी बढ़िया तरीके से पढ़ रखी है। पाठ है छोटे छोटे पाठ है भाई, उसमें और क्या होगा, इमा अपने दोस्तों थोड़ी बना सकूँ, है ना। तो ये देखो 16वां, इन द पोइम व्हाट ए बर्ड थॉट। इसमें भाई पोइम में क्या था, व्हाट वाज द बर्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड, कि जो वर्ल्ड है उसका पहला कौन सा था। तो क्या था, ए नेस्ट ऑफ स्ट्रो, ए स्मॉल ब्लू सेल, ए टाल ग्रीन ट्री, या द वास्ट स्काई। क्या था भाई इसका शुरू में, ए स्मॉल ब्लू सेल, कि वो जब अंडे के भीतर था तो उसका वही संसार था, फिर वो बड़ा हो गया, उसका नेस्ट हो गया, फिर वो देखा उसने पेड़ हो गया, फिर वो ऊपर उड़ा तो उसने पूरा आसमान दिखा कि वही इतना बड़ा आसमान है। तो 17वां देखो, व्हाट डज द बर्ड्स रियलाइज
एट द एंड वट ए बर्ड थॉट, इसमें भाई तुमने आखिर में उसने क्या रियलाइज करा उस बर्ड ने, द वर्ल्ड इज स्मॉल कि वर्ल्ड छोटा है, द वर्ल्ड इज वास्ट एंड स्काई इज लिमिटलेस। तो भाई सारा दूसरा सही है। पहले उसने लगा था पेड़ उसकी आखिरी दुनिया है, पहले तो लगा था उसने शैल आखिरी दुनिया, फिर उसने लगा उसका जो घोंसला वो आखिरी दुनिया, फिर उसने लगा जो पेड़ जिस पर वो रव है वो उसकी आखिरी दुनिया, पर वो जब पेड़ से बाहर लग गया ऊपर आसमान में उड़ा तो उसने देखा भाई ये तो भाई लिमिटलेस है, स्काई है लिमिटलेस है और वर्ल्ड कितना वास्ट है, फैला हुआ है। थर्ड भाई इन स्पाइसीज दैट हीलस, विच स्पाइसीज यूज फॉर हीलिंग वुंड्स एंड कट्स, कि भाई घाव हो जाए कट हो जाए तो आप कौन सी किस मेडिसिन का यूज करेगा ना, किस स्पीसीज का यूज करेगा, तो भाई ब्लैक पेपर, टर्मरिक, कार्डमम या फिर क्यूमिन। तो भाई थारा टर्मरिक का यूज करेगा हल्दी। ये देखो 19वां विच स्पीसीज नोज हेल्पिंग द डाइजेशन, भाई डाइजेशन कौन सी चीज़ ठीक करेगा भाई चिल्ली पाउडर, चिल्ली पाउडर तो भाई नुकसान कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। भाई जिंजर एंड क्यूमिन या फिर सैफरोन या फिर सिनेमन, भाई क्या है दूसरा थारा सही उत्तर है जिंजर, जो क्यूमिन है ना भाई वो अपने डाइजेशन में हेल्प करेगा अपन। 20वां देखो विच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ स्पीसीज, कि भाई क्वीन किस भाई मसाले दी कहा जा है, तो उत्तर सही है भाई इसका। देखो कार्डमम है, क्लोव है, गार्लिक है, मस्टर्ड है, तो इसका सही उत्तर भाई थारा कार्डमम। 21वां देखो भाई क्या है व्हाट डज चेंज ऑफ हार्ट एम्फेसाइजेज, कि भाई जो भाई थारा पार्ट है चेंज ऑफ हार्ट, इसमें भाई क्या चीज़ एम्फेसाइज करी गई है, फिजिकल सर्जरी हुई किसी की, या ए ट्रांसफॉर्मेशन इन समवंस बिहेवियर, या किसी के बिहेवियर में चेंज होया, या फिर गेटिंग ए न्यू हार्ट फ्रॉम ए डोनर, कि भाई किसी ने जो डोनर था उसके पास तो कोई नया हार्ट मिल गया, बिकमिंग मोर सेल्फिश, या फिर भाई कोई आदमी था वो सेल्फिश हो गया और ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर भाई ए ट्रांसफॉर्मेशन इन समवंस बिहेवियर, कि उसके जो बिहेवियर था उसका भाई खेल के प्रति वो सब क्या है ना पहला भाई मतलब उस तरीके से हार जीत के तो उसमें लिया करता, इंजॉय नहीं करा करता गेम ने, पर वो बाद में उस चीज़ ने भाई इंजॉय करके खेलने लगा तो उसका चेंज बिहेवियर हो गया। ये देखो भाई थारा 22वां व्हाट इज द मेन बिलीफ ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन योगा ए वे ऑफ लाइफ, इस भाई जो योगा है उसके बारे में ये बात सही बताई गई है। विनिंग एथलेटिक मेडल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल पीस, लर्निंग हाउ परफॉर्म मैजिक, अवॉइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, भाई इसमें बताई गई सारी फिजिकल फिटनेस के बारे में और मेंटल पीस के बारे में, ठीक है। ये देखो 23वां वेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, कद मनाया जाए भाई, तो सारा तुमने वेरा सब ने 21 जून में मनाया जाए। 24वां देखो हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया इनसाइट्स, 24वां देखो हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया हाईलाइट्स इंडियाज, क्या ना जो करा भाई हाईलाइट करा है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया पार्ट में, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, लैक ऑफ कल्चर तो हो नहीं सकता, स्मॉल पॉपुलेशन तो अपनी है ही नहीं, दिमाग धुमा उठ रहा है पॉपुलेशन का तो अपने देश में, सिंगल लैंग्वेज भाई नहीं है भाई अभी, तो थारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 25वां देखो विच माउंटेन रेंज इज द क्राउन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का ताज कौन सा है भाई, थारा बेरा भाई द हिमालयाज। 26वां देखो विच रिवर इज मेंशन्ड एज द सेक्रेड लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, भाई सेक्रेड लाइफ लाइन कौन सी है, गंगा नदी है। 27वां देखो भाई क्या है हाउ डिड इलास्टानी परफॉर्म हर एम्ब्रॉयडरी, कि भाई जो वह इलास्टानी है वह एम्ब्रॉयडरी क्यों कर रहा है, यूजिंग मशीन, यूजिंग हर फीट या टोज, यूजिंग हर माउथ या हेल्प विद हर सिस्टर, कि उसकी बहन उसने क्या हेल्प करा है, मशीन तक करा है या अपने पैरा तक करा है या अपने मुंह तक करा है, भाई एम्ब्रॉयडरी क्या करा है बुनाई का काम क्या करा है, तो इसका उत्तर सही दूसरा, कि उसके जो भाई हाथ नहीं है तो वह बहुत बढ़िया एम्ब्रॉयडरी करा है अपने पाँ और टोज तक, ठीक है। 28वां देखो व्हाट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज इलास्टानी फेमस फॉर, कि भाई यह जो है इलास्टानी या भाई किस चीज़ खातर फेमस है, फुलकारी खातर, कच एम्ब्रॉयडरी खातर, कंथा या चिकनकारी के हो, चिकनकारी या चिकनकारी खातर, कंथा खातर या चिकनकारी खातर, कंथा खातर या फिर चिकनकारी खातर, तो बताओ भाई क्या है इसका सही उत्तर भाई थारा कच एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि भैया गुजरात है, गुजरात के कच एरिया तो थी भैया, और बाकी तुमने स्टोरी पर रखी होगी तो तुमने बताने की जरूरत नहीं। ये देखो 29वां इन ए बोटल ऑफ ड्यू, जो पार्ट था वाई डिड द वाइफ कीप द मनी फ्रॉम द बनानाज, के जो भाई उसने जो केले बेचे उन तो भाई जो पैसे मिले उसने उनका क्या करा, क्यों रखी उसने अपने द्वारा, सी वांटेड टू बाय ज्वेलरी, कि उसने भाई जो ज्वेलरी वह खरीदनी थी, सी वाज सेविंग टू शो रामनाथ द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, भाई वह दिखाना चाहती अपने आदमी ने कि भाई देखते नहीं इतनी मेहनत करी उसका तो ना यो फल मिला, सी वांटेड टू लीव द हाउस, कि भाई वह रुपये इकट्ठे करके भाजना चाहती, शी डिड नॉट बिलीव इन द सेज, कि भाई उसने भरोसा नहीं था बाबा की बात पे, तो भाई इसका उत्तर है सही दूसरा, कि भाई वह बाद में अपने आदमी ने दिखावा है कि देख जो तूने मेहनत करी थी उसका फल यो है। 30वां देखो भाई क्या है व्हाट डिड द रेवन डू व्हेन सी ओपनड हर माउथ टू सिंग, कि भाई जब जो कौवा था उसने मुंह खोला तो क्या होया, सी सैंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने भाई बहुत बढ़िया गाना गाया, द चीज़ फेल आउट ऑफ द हर बीक, उसकी चोंच था बीक क्या हुआ चोंच, बीक तो भाई जो चीज़ का टुकड़ा था वो नीचे पड़ गया, सी फ्लू अवे वो उड़ गई भाई जो कौवा था उड़ गया उस ला लो,
सी बिट द फोक्स, उसने भाई पीट दिया फोक्स थी भाई क्या था जो चीज़ का टुकड़ा पड़ेगा वो जो बाज के ठाके फिर फोक्स लोमड़ी बाज के ठाके। 31वां देखो, द एलिफेंट इन अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स वाज ए, कि जो एलिफेंट है वो इसमें क्या था, वाइल्ड फॉरेस्ट एलिफेंट था जो भाई जंगली हाथी था, रॉयल एलिफेंट ऑफ किंग, किंग का हाथी था भाई, या फिर सर्कस का हाथी था, या फिर जू का एलिफेंट था भाई, कोई जू था उसका एलिफेंट था, तो वही सारा सही उत्तर है रॉयल एलिफेंट ऑफ किंग। 32वां देखो, इन ए फ्रेंड्स प्रेयर जब पोइम है इसमें क्या भाई, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर देयर फ्रेंड ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, जो हार्ड टाइम हो उनके दोस्तों के तो वो क्या चाव है, टू गिव अप कि बस छोड़ दें भाई, स्ट्रेंथ एंड करेज भाई उन्हें स्ट्रेंथ और करेज मिले, लॉट्स ऑफ मनी भाई बहुत सारा पैसा मिले, टू स्लीप ऑल डे कि भाई वो सारा दिन सोते रहे, तो क्या मांगा था भाई यो कि स्ट्रेंथ और करेज मिल रहा उन्हें वीक टाइम में, जब खराब टाइम चल रहा है उस टाइम पे। 33वां देखो, इन द चेयर व्हाट हैपेंड टू द कंपेनियंस हु ओनली लाइक्ड मारियो फॉर फन, ये भाई जो वे दोस्त थे मारियो के जो सिर्फ उसने दिखावटी दोस्त थे उनकी गलत क्या होया, दे बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड, वे उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए, दे वर एक्सपोज भाई वो एक्सपोज हो गए एज नॉट बिंग ट्रू फ्रेंड्स के वे असली दोस्त नहीं है, दे वोन द फ्रूट चाट कि भाई उन्हें जो फ्रूट चाट का इनाम था वो मिला, दे बोट हिम ए न्यू चेयर कि उनने भाई उस खातर एक नई चेयर खरीदी फिर सारे बाकी ने मिलकर, तो इसका सही उत्तर भाई था दूसरा, दे वर एक्सपोज एज नॉट बिंग देयर ट्रू फ्रेंड्स भाई उनकी जो असलियत थी वो सामने आ गई। 34वां देखो, विच पार्ट ऑफ नीम ट्री इज यूज टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, बताओ भाई जो स्टोर्ड क्लोथ्स हैं उन खतरा पर क्या यूज किया करा भाई, तुम अनाज में भी गिरा करो नीम के पत्ते, बस यह बात को पूछने की थी, तो क्या जगह था ना ड्राइड लीव्स। 35वां देखो, द बर्ड इन वट ए बर्ड थॉट इवेंचुअली लीव्स द ट्री टू एक्सप्लोर द, कि जो पक्षी है वो पेड़ में छोड़ गया ऊपर क्यों उड़ा, कि एक्सप्लोर करने खातर उड़ा, अंडरग्राउंड ओशियन स्काई हाउस, आसान है भाई स्काई ने एक्सप्लोर करने खातर ऊपर उड़ा था। 36वां, फ्लाइंग काइट्स इज ए पॉपुलर ट्रेडिशन ड्यूरिंग विच इंडियन फेस्टिवल, भाई जो काइट्स उड़ाने का कब है भाई, तो थारा उड़ाएगा मकर संक्रांति पे, तो थारा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। ये भाई थम ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन है, और भाई जो भी आरती पहुंचा भाई देखता उसका भाई थैंक यू भाई वीडियो देखने खातर। वीडियो बढ़िया लगी भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो, नोट्स लेने तो भाई जो कमेंट सेक्शन में पिन है कमेंट उसमें भाई क्लिक करके वीडियो देख लियो, उसमें मैंने सब बता रखा है। ठीक है भाई, थैंक यू।